Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, students. I am your social study teacher. Take out your social study book. Today we will discuss the new lesson number 5, our country, and unit number 2. अब जो हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में। जो हमारा पेज नंबर है आज वो है 35। ठीक है, तो हमारे पास हमने कंट्रीज़ के बारे में, अपनी कंट्री पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ना है। आर यू प्राउड ऑफ़ योर कंट्री? जब आप अपने मुल्क के बारे में सुनते हैं तो फ़ख्र करते हैं। कैन यू नेम थिंग्स अबाउट पाकिस्तान टू मेक यू हैप्पी? पाकिस्तान में से बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम खुश होते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ थिंग्स दैट मेक पाकिस्तान अ वंडरफुल कंट्री टू लिव। और वो हमारे मुल्क ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को हैरत अंगेज़ बनाती हैं, यानी वंडरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लैंड ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स कि इसमें बनावट है। जिस तरह आप लोग कंट्रास्ट, हम कहते हैं ना कि डिफरेंट कंट्रास्ट के, जिस तरह हम कहते हैं कि इस कंट्रास्ट के कपड़े बना लो। लाइक लुक एट योर यूनिफॉर्म, जो आप लोगों का स्कूल का यूनिफॉर्म है तो उसमें ब्राउन पैंट, वाइट शर्ट, ब्राउन केप। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंट कलर्स है इसमें। अगर देखा जाए तो आप मतलब क्लास में चार्ट्स वगैरह को देखें तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान भी जो है, वर्ल्ड भी जो है, वो कंट्रास्ट ऑफ लैंड है, यानी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। Look at the map of Pakistan and this portion is called as desert area। जो हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल खुश्की है। यहाँ पे वाइट देखे, यहाँ पे स्नो फॉलिंग है। ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास क्या है, फार्मलैंड एरिया है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह। जो ब्लू कलर है तो यहाँ पे पानी है। तो मतलब डिफरेंट कंट्रास्ट है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे नॉर्मल मौसम है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू ट्रेवल, अगर आप सफ़र करें, क्योंकि वन एंड ऑफ द ट्रेवल मीन्स सफ़र। ठीक है, लैंड फ्राम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू द अदर। अगर पाकिस्तान के इस सिरे से साउथ की तरफ आप लोग सफ़र करें तो डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को सामने आएंगी। यू विल सी दैट पाकिस्तान इज़ अ फुल ऑफ कंट्रास्ट। दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा दूसरे से। कैसे? क्योंकि उसमें डिफरेंट वो होती हैं। अगर देखा जाए, अभी मैं मैप के थ्रू बताऊंगी। टू द साउथ यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ मकरान कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी। फर्दर इनलैंड द बलूचिस्तान आर प्लेटिव्स एंड डेजर्ट्स रिच इन मिनरल्स। Toward the east are hot dusty plains in dunes of Thar desert। तो मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप लोग मैप की तरफ आए तो मैं आप लोगों को अभी मैप में बताऊंगी। दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान है। इसमें देखिए आप लोग डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर है तो ये हमारे पास रिवर इंडस यानी वाटर का पोर्शन है। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे फार्म्स वगैरह होते हैं। मतलब डिफरेंट कलर्स हैं ना, ये देखें। तो हमारे पास जो यहाँ पर है तो ये स्नो कवर्ड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है ये हमारे पास स्नो कवर्ड एरिया है। ठीक है, अगर साउथ की तरफ हम आएँ तो ये जो पोर्शन है हमारे पास तो ये है मकरान कोस्ट लाइन। ठीक है, जिसको मकरान कोस्ट लाइन कहा जाता है, ये पाकिस्तान के साउथ में है। ठीक है, पाकिस्तान के जो वेस्ट साइड पर जो बलूचिस्तान है तो यहाँ पे प्लेटिव्स हैं। प्लेटिव्स का मैंने आप लोगों को मीनिंग लिखवाया था कि प्लेटिव्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो प्लेटिव्स होते हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है, ठीक है, वैलीज़ हो गए या फिर इस तरह। ठीक है, तो ये सारे वहाँ पर है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पोटोहार प्लेटिव हो गया तो वो जेहलम और एवरेंडस के दरमियान ये हमारे पास जो है ये पोटोहार प्लेटिव है। ठीक है, और ये हमारे पास बलूचिस्तान एरिया है। ठीक है, अगर ईस्ट में हम जाएं पाकिस्तान के तो यहाँ पे हमारे पास थर डेजर्ट्स एरिया आ जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में हम सफ़र करें तो डिफरेंट, अगर आप लोग मरी स्वात कागान जाते हैं तो यहाँ पे कितनी गर्मी होती है, लेकिन जब मरी स्वात के एरिया में आप लोग एंटर हो जाते हैं तो ग्रीनरी होती है, वाटर होता है, स्नो होता है। ठीक है,
मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड इज द कंट्रास्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट पेज नंबर 36, लुक इट हियर। यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे एज यू मूव नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अगर आप लोग जाए, यू विल कम टू फार्मलैंड इन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बागात होंगे, लश विथ क्रॉप्स, और भरा हुआ होगा, क्रॉप्स होंगी, ठीक है। एंड स्टिल फर्दर नॉर्थ, लेकिन जब हम और भी आगे जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से स्वात की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो तेमरगरा और उस साइड पे जब पहुँच जाते हैं मिंगवरा, ठीक है, स्वात तक, तो वहाँ पे इतने बागात एप्पल्स और उसके जो है हमारे पास पीचेस के आते हैं सामने। लेकिन जब हम आगे आगे जाते हैं तो फिर स्नो कवर्ड एरिया आ जाता है। यू विल सी green and colorful valleys with the towering snow-capped mountains in the background. There are beautiful lakes and fast-flowing rivers. और जितने हम ऊपर जाते हैं उतने पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। देखिए ये रिसोर्ट इन सवात है, ये हमारे पास देखे ना, ट्रीज बहुत कम है, बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया है। All these different types of landscape show how interesting and varied लाइफ इज़ इन पाकिस्तान, के कितना दिलचस्प और मुख्तलिफ ज़िंदगी है पाकिस्तान में। द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन माई एस्पेक्ट many aspects of life like occupation, food, dress, entertainment and income। यानी ये क्लाइमेट जो है हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा असर करता है। कैसे? यानी ऑक्यूपेशन जो है, पेशा चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ऐसे वो होटल्स चला रहे होते हैं, जैसे उससे मनी कमाते हैं, ठीक है, उनके कपड़े मोटे होते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल, फूड गर्म होता है, ठीक है, लकड़ियों को काट के पैसे कमाते हैं। और यहाँ की लाइफ जो है, यहाँ की लाइफ क्या होती है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट पेशों से, शॉपकीपर हैं, तो ताल्लुक़ रखते हैं, कपड़े भी जो है पतले होते हैं। दिस इज़ वाई इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु लिव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट फीचर्स। यानी हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हैं जिसके डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कुछ जो है पुश्तो बोलते हैं, कुछ जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, मतलब पंजाबी बोलते हैं, जिस तरह आप जानते हैं ना, सिंधी बोलते हैं, सराइकी, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अगर हम आए मकरान कोस्ट एंड बलूचिस्तान, तो ये हमारे पास मकरान कोस्ट लाइन है। अब हम ओल्ड एंड न्यू जो हमारा टॉपिक है, तो ओल्ड चीज़ें हमारे पास क्या है और जो हमारे पास न्यू है वो क्या है, ठीक है। अब पाकिस्तान इज़ अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन, यानी हमारे पाकिस्तान में ग्रेट सिविलाइजेशन है, जैसे सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस तरह इंडस रिवर है और उसके इर्द गिर्द जितने प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे क्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, यानी हमारी माजी की जो बात है। In some places there are many buildings remain in buildings that remains us of our history। जिस तरह लाहौर में देखा जाए, शालीमार बाग है, बादशाही जहांगीर है, ठीक है, मकबरा जहांगीर हो गया, ठीक है, बादशाही मस्जिद हो गया, या हमारे पास किला बिला इसार है, मस्जिद बाबा खान है, तो ये पुराने मतलब ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, हमारी माजी की कुछ यादें हैं, ठीक है। इन आवर ancestors they help us to learn about our past which still influence our culture and tradition, ठीक है। तो ये हमारे कल्चर, रस्म रिवाज, हमारे सकाफ़त पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, ठीक है, रस्म रिवाज, रिवायात। इन मैनी मॉडर्न सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद और कराची, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंट्रीज़ है। अगर देखा जाए, इस्लामाबाद आप लोग जाते हैं ना, वहाँ पे जो है मेट्रो बस बनाई गई है, वहाँ पे जो है सरीना होटल है, ठीक है, ब्लू एरिया है, ठीक है। अब जो है हमारे पास मतलब बहुत सी डिफरेंट न्यू बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। सेंटोरस हो गया, जैसे वहाँ पे बंदा एंटर हो जाते हैं लाइक फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। There are many fine and new buildings, these remind us
दैट पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग नेशन, तो उसमें बंदा रहता है तो ऐसे लगता है कि जैसे डेवलप मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क हो। व्हेन वी ट्रैवल इन एरोप्लेन, train, in a car, we are reminded Pakistan is a modern communications and transportations network that can transport us to many parts of our country in the world. यानी अगर हम एरोप्लेन में ट्रैवल करें, ठीक है, या हम जो है कार में या मतलब डिफरेंट ज़राए से जाएं, तो हम सोचते हैं कि ये तो काफ़ी डेवलप कंट्री है। आल दो अगरचे वी आर स्टिल कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 37। इसमें देखिए आप लोग, मेनली एग्रीकल्चर सोसाइटी, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क मीन्स दैट इवन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री आर एसेसिबल, ठीक है, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा एसेसिबल होता है, ठीक है, वो बना कर सकते हैं। एसेसिबल मीन्स मतलब वो कर सकते हैं, जो है काफ़ी हर चीज़ उसने अपनी सोसाइटी में इम्प्रूव की है, बेहतर बनाई है, ठीक है। Informed about national issues, continued development of rural area is ongoing priority to our government, यानी जो हमारे पास रूरल देहाती इलाके हैं, ठीक है, रूरल मीन्स देहाती यानी गांव जो होते हैं, तो उस पर भी काफ़ी वो करते हैं, तवज्जो दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ताकि उसको भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का जो पानी है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ दी जाएं, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफस्टाइल बेहतर तरीके से, बेहतर स्टाइल से जो है इम्प्रूव लाइफस्टाइल गुजारें, ठीक है। Many peoples are beginning to have improved access to educations, hospitals, clean ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी उनको हर किस्म की सहूलियात मुहैया की जाए। जैसे देखिए आप लोग मकली ग्रेवयार्ड जो है हमारे पास, ये क्या है ग्रेवयार्ड, क्या मकबरा जो होता है, ठीक है, बाल्टेड फोर्ट इन हुंसा में जो है, तो ये मतलब हमें निशान वो देती है कि पाकिस्तान में बहुत मतलब कंट्रास्ट ऑफ पाकिस्तान है। देखिए अब ग्रोइंग पॉपुलेशन मींस, अगर एक जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए लोगों की जॉब्स लोगों को मिल रही है, तो इस वजह से वहाँ पे वो लोग सेटल होते जाते हैं। देयर आर इंक्रीज एम्पिटिशंस फॉर जॉब्स एंड अदर मोर skilled professional are needed. Highly educated professionals such as doctors, teachers, IT specialists, accountants, engineers are demand here and abroad. ठीक है, यानी हमारे हर जगह पे इन की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी हॉस्पिटल्स में, टीचर्स की भी, अकाउंटेंट्स, ठीक है, इंजीनियर्स। एज मोर एजुकेटेड पॉपुलेशंस रिक्वायर मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर एजुकेशन पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो रही है, एजुकेटेड पॉपुलेशन, तो जॉब की भी फिर ज़्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। इन गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड these by investing the different employment sectors, के गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको जो है एक अच्छा मतलब जो लोग पढ़ते जाते हैं उनको जो है सही से अच्छे जॉब्स मिल जाएं। दिस इज़ डन बाय इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, जैसे आप लोग देखें पहले लोग जीटी रोड पे जाते थे, ठीक है, 5-6 घंटों में मतलब पूरा दिन लग जाता था पेशावर से इस्लामाबाद जाने में, लेकिन आजकल जो है मोटरवे है जो 1.5 घंटा 2 घंटे में बंदा जो है इजीली इस्लामाबाद पहुंच जाता है। तो इसलिए मेट्रो बस बनाए, हाईवेज़ बना रहे, मोटरवेज़ बना रहे ताकि लोगों को आसानी हो। रोड्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इन्वेस्टिंग्स इन द इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, ऑथोराइजिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स लाइक जो हमारे पास प्रोजेक्ट होटल्स बनाए, मॉल्स बनाए जा रहे हैं जैसे सेंटोरस, सिनेमाज बनाए जा रहे, लेजर मीन्स तफरीहात के लिए मतलब गार्डन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, बच्चों के खेल के लिए मतलब अच्छे अच्छे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चे खेलें कूदें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। सीपेक जो गवादर पोर्ट से लेकर कराकोरम हाईवे के ज़रिए जो है हमारे पास चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, तो उसको सीपेक प्रोजेक्ट कहा जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is the fine example how Pakistan is playing an important role in promoting international trade, कि वो किस तरह पाकिस्तान जो है चाइना के साथ तिजारत का वो लिंक रखेंगे, as well building its own economy. CPEC is the international transport road, यानी ये
एक इंटरनेशनल मीन्स के चाइना जाएगा, ठीक है, नेशनल नहीं है। विच विल डायरेक्टली लिंक गवादर पोर्ट, पाकिस्तान का जो हमारे पास गवादर पोर्ट है उसका लिंक है कराकोरम हाईवे के ज़रिए टू जिंगजैंग, ठीक है, इन चाइना, जो चाइना के थ्रू है। अभी मैं मैप में दिखाऊंगी ना जो हमारे पास है, दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास अरेबियन सी है, यहाँ से गवादर पोर्ट जो है इस तरह, ठीक है, कराकोरम हाईवे के ज़रिए यहाँ पे कराकोरम पास के थ्रू यहाँ चाइना से इसका लिंक है, ठीक है, ठीक है। तो इनसे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है अपने जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क को डेवलप से डेवलप बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और लोगों की लाइफस्टाइल जो है बेहतर से बेहतर हो रही है। थैंक यू फॉर टुडे।